साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। क्या खासियत है, साइन का जो एंगल है ए एक्स प्लस बी वही कॉस का एंगल है। तब तो बड़ा मजा आ गया। कैसे, देखो जरा, आपको पता है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अगर कहीं लिखा हो तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से करूंगा डिवाइड, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा नहीं होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा। सेम यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। ठीक है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें, देखो कैसे होगा, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस पूरे में देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से किया डिवाइड। ठीक, अब ये हो जाएगा आपके पास i इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, और थीटा की जगह आपके पास क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो साइन 2 थीटा की जगह क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी। अगर मैं बोलूँ कि साइन का एंगल कितना है तो आपको बोलना पड़ेगा सर साइन का एंगल जो है वो ये पूरा है, यानी कि 2 इन द ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, ये साइन के लिए एंगल है। ठीक है, अब अपॉन में 2 और डी एक्स, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको डायरेक्ट करके दिखा दूं, फिर मैं आपको सब्स्टिट्यूशन से करवा दूंगा। अभी इसका आंसर डायरेक्ट कैसे निकालोगे, देखो ये आ गया आपके पास क्या, साइन ऑफ 2 ए एक्स प्लस बी, ऐसा कुछ आ गया। और देखो जो अपॉन में 2 लिखा है इसका मतलब क्या, इंटीग्रेशन के बाहर आप 1/2 लिख दीजिए। अरे भाई सही तो है, अपॉन में 2 का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई है। ठीक, अब सुनो, आपने साइन का इंटीग्रेशन कितना पढ़ा है, अच्छा इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके दिखाता हूँ, रुक जाओ, 2 को अंदर भेज दो। ठीक है, बिकॉज 2 इंटू ये पूरा एंगल है ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू बी 2b, करेक्ट। अब दिख रहा होगा साइन का एंगल कितना है, 2x प्लस 2b। ओके, सुनो डायरेक्ट कर लो, कैसे, देखो 1/2, ओके, साइन का इंटीग्रल, साइन एक्स का क्या होता था बोलो, माइनस कॉस एक्स होता था, तो साइन का इंटीग्रल यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, अब यहाँ एक्स तो है नहीं, जो भी है उसको कॉपी कर दूँ, यानी कि 2ax प्लस 2b। और याद करिए आपको बताया था ऐसा आप तभी कर सकते हो जब यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल है x में, तो ये x में लीनियर पॉलिनोमियल, देखो 2 इंटू बी तो कॉन्स्टेंट है, और ये 2ax की वजह से x की मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितनी है 1, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, और जो यहाँ है वो हम कॉपी कर देंगे, क्योंकि जो साइन का एंगल था वही कॉस का एंगल हो जाएगा। अब x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा देते थे, याद करिए। ठीक है, तो x के कोफिशिएंट से हम क्या करेंगे, यहाँ पूरे में डिवाइड लगा देंगे। x का कोफिशिएंट कितना है, 2 इंटू ए 2a और प्लस c, खत्म कहानी। अब देखो जरा, बस खत्म, क्या 1 इंटू माइनस कॉस 2x प्लस 2b, क्या आ जाएगा, ये 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि माइनस कॉस, और अंदर से 2 कॉमन ले लो तो माइनस कॉस ऑफ 2ax प्लस b और डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4a और प्लस c। चेक कर लीजिए आंसर क्या ऐसे ही आ रहा है, हाँ बिल्कुल आंसर ऐसे ही आ रहा है, बस ये है कि यहाँ पर माइनस 1/4a लिख दिया गया आगे, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इतना तो आपको भी पता है। ठीक है, ऐसे 1/4a इंटू कॉस ऑफ 2 इन द ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी और प्लस सी। अब डायरेक्ट आ गया समझ में, डायरेक्ट करना बच्चों बहुत ज़रूरी है, पता है क्यों, क्योंकि अभी आप आगे जाओगे ना तो आपको ये सब पता होना चाहिए। बहुत लेंदी क्वेश्चन आएंगे, हलवा क्वेश्चन थोड़ा पूछेगा आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे कहीं तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर लेंगे, ये जो लीनियर पॉलिनोमियल वाला आपका कॉन्सेप्ट है। अब हम आइए सब्स्टिट्यूशन से आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये जो अपॉन में 2 है इसको हम 1/2 लिख सकते हैं इंटीग्रल के आगे, तो साइन ऑफ क्या आ गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा 2ax प्लस 2 इंटू बी 2b, करेक्ट। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बन गया। अब इसको आप लेट कर लो, कितना, इसको आप लेट कर लो t, तो लेट 2ax और प्लस 2b इज इक्वल्स टू t, करेक्ट। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान दें स्टूडेंट्स 2a तो कांस्टेंट है, तो 2a तो ऐसे ही रहेगा, और x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, यानी कि 2a इंटू 1 2a आ जाएगा, और प्लस 2 इंटू बी कॉन्स्टेंट है, तो 2b का x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, जिसको मैं नहीं लिखूंगा, इज इक्वल्स टू t का कितना हो जाएगा dt बाय dx। अब एक सेकेंड जरा मैं इसको हटा देता हूँ बाहर, नहीं तो माइक में नॉइज़ आएगा, लाइट चली गई है। ओके चलो, अब देखो जरा, तो ये हो गया आपके पास। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लीजिए, dx इधर आएगा, 2a नीचे चला जाएगा, तो dx इज इक्वल्स टू dt बाय 2a, करेक्ट। अब आ जाइए क्वेश्चन में वापस, तो ये जो क्वेश्चन था वो बन जाएगा हाफ, देखिए 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स 2ax प्लस 2b, 2ax प्लस 2b की जगह t पुट करोगे तो साइन t इंटू, ध्यान दें dx की जगह dt बाय 2a, तो dx की जगह हमने लिखा dt बाय 2a, तो ये 2a पूरा ऐसे नीचे लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में। अब
ध्यान दें, देखो ये 2a 2 को मल्टीप्लाई करेगा तो 1/4a हो जाएगा। भाई 2a कॉन्स्टेंट तो है, इंटीग्रेशन के बाहर ले आओ, मतलब क्या है साइन t अपॉन 2a का मतलब ये है कि 1/2a इंटू साइन t, यही तो मतलब है। तो 1/2a का मैं बाहर ले गया तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया 1/4a बन गया, 2 to the 4a और ऊपर 1 into 1 1, तो बचा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन t। अब ये तो कर ही देते हो, तो ये जगह 1/4a। साइन का क्या होता है, साइन का होता है माइनस कॉस, मतलब साइन टी का माइनस कॉस टी और प्लस सी। और ध्यान दें इस माइनस को आप आगे लगा दो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि 1/4a इसमें मल्टीप्लाई है, 1/4a इस पूरे वैल्यू में मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4a और माइनस को मैंने आगे लिख दिया, ठीक है। और t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू थी आपकी कितनी, कहाँ गया, ये रहा t का वैल्यू। यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लोगे तो वापस क्या हो जाएगा, ax प्लस b इज इक्वल्स टू t हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लो, ठीक। तो t की जगह क्या हो जाएगा, 2 इन द ब्रैकेट ax प्लस b और प्लस c। तो दिस इज योर आंसर।